नमस्कार बहनों। नारसिस्ट या नीच, ये नारसिस्ट शब्द तो जैसे अभी सुनने को मिला है, तो भी लगा लो ये यूट्यूब आया है तब से लोगों ने सर्च करना शुरू किया तो पता लगा कि भाई नारसिस्ट भी कोई शब्द होता है। पहले तो नीच नीच क्या कर दे, भैया कितना नीच है, इसकी हरकत तो देख कैसी है, बस अपने आप ने ही सब कुछ समझा है, किसी ने दूसरे ने तो कुछ मानता ही नहीं। और ये नारसिस्ट शब्द सुन के यूँ लगा पता नहीं कुछ अच्छा सा है या कैसा है, नाम ही अजीब सा लगा। और हमारे वर्ग जिन्होंने कभी सुना है कौन नारसिस्ट वगैरह के बारे में, तो जब उनके देखते हैं ना कि भाई हाँ ये इनके हिसाब किताबों में तो है नीचे इन्होंने तो नीच बोला करते हैं। नारसिस्ट बंदा कह लो, नीच बंदा कह लो, उसका नीच कोई नारसिस्ट कहने लग गए। अपने आप में किसी न किसी अपने आप को ही मान समझता है, बस मैं ही शाना, मेरे में ही दिमाग, मेरे को ही बोलना आवे, मैं ही बढ़िया, और तो बाकी सब बेकार। अगर नारसिस्ट एक आदमी है ना, उसके हिसाब से सारे आदमी बेकार है, लेकिन मैं ही बढ़िया। लेडीज़ का नहीं इतना हिसाब किताब आता जितना जेंट्स का आता है। गालियाँ तो इतनी मुंह में बसी रहे, वे सामने वाले अपने बोलने की ज़रूरत है, ये बोला ही क्यों, उसमें 600 कमियाँ काट दे। और बिना गालियाँ के तो उसका हैप्पी मोमेंट भी नहीं पूरा होता, साइड का तो पूछे ही ना। उसको तो बस इतना सा मिर्च मसाला चाहिए कि भाई यूँ कहना है, बस यो काम यूँ नहीं हुआ, बस वो अपना ऐसा बोबरा दिखावा खोल के कोई पूछो ना। और रोज़ रहने वाला सोचा मैं रहे क्यों लग रहा हूँ, रहने वाले की मजबूरी हो जावे। इफ जेंट्स है सारा दिन बोल रहे हैं, कहने को वो कह मैं क्या सारा दिन घर में रहूँ, जो मैं सारा दिन बोलूँ पूछ लो लग जाता है कि भाई मैं सारा दिन घर में रहूँ। इफ लेडीज़ को पता है कि वो जिस टाइम भी आओगा तभी बोलेगा, सुबह का दिमाग से नहीं उतरता शाम में शुरू हो जाए, शाम का दिमाग से नहीं उतरता सुबह शुरू हो जाए। जो उसके साथ रहे ना, उस नीच आदमी के साथ रहे, बालक भी पिंडा छुड़ा के चले जावे कदे न कदे, रिश्तेदारी भी अपने अपने घर में बढ़ जावे उससे पिंडा छुड़ा के, जो उसके साथ काम करें वे भी चले जावें शाम में अपने घर। लेकिन जो उसकी पत्नी की हालत होगा ना, बस वही खावे ना नान देवा, खुद खाओगा ठूस ठूस के सब कुछ, खुद का जरा सा कुछ हो जाए हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार। मेरे को तो कई बार यही देख के रखता है, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार। पत्नी उसके आगे चाहे पड़ भी जाओ, मर भी जाओ, कुछ भी हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाँव में फैल करे। मैं यानी कि खुद फैल करता होगा तभी तो उसने पत्नी फैल करती दिखे। अगर उसकी पत्नी का महीने में क्या साल भर में भी अगर उसको बुखार हो जाओ ना, तो भी कहोगा तो रोजे पड़ी रहे। और नारसिस्ट बंदा खुद उसका रोजे बुखार, मेरे तो आज भी बुखार हो रहा, मेरा आज भी भाई मेरे तो यूँ ना कहो भी तू हिल ले, अपनी मर्ज़ी से उठूँगा, अपनी मर्ज़ी से नहाऊँगा, चाहे सारी साफ़ सफाई करियो उसी टाइम नहान घर की, और की साफ़ सफाई करने के बाद ना होगा कि भाई अच्छा लगी रहेगी। अगर उसकी पत्नी 2 मिनट बैठ भी जावे ना काम करके, उसको इतना दुखावे कि भाई हाय या बैठ क्यों गई, यो कर ले वो कर ले यो कर ले। मैं खुद तो उठे अपने 12 बजे और पत्नी ने सलाह दे जावे कि भाई ना इतना यो नहीं करा, इतना यो नहीं करा, चाहे वो सारा काम करके उसी टाइम बैठी हो, इतनी हालत ख़राब। नारसिस्ट कहे नीच बंदा किसी ने नहीं जीन देवे, उससे सारे बचे। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हो जावे कि भाई ना तो छोड़ा जावे। ये भाई बहन का रिश्ता लगा लो, बहन ने पता है मेरा भाई कुछ काम का नहीं, कुछ भी काम का नहीं, यानी कि अगर मान लो उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो ना, तो वहीं सोचेगी अपना सिरे फुड़वा लूँ इसके द्वारा फ़ोन करने से तो अच्छा, उसने पता वो कुछ काम का नहीं। वो आ भी गया ना तो मेरे में ही कमी निकालेगा, सामने वाले में नहीं कमी निकालेगा। इस करके कहूँगे ठीक है जैसा भी है, हमने इसकी पटड़े पर जरूरत पड़े बुला ले, आ जाए थोड़ी देर भोग भाग का अपना करवा जाए, काम चला जाए, वे भी पिंडा छुड़ा ले। भाई वगैरह ही सोचे मारे घर में कौन सा आके बैठे है, अपने घर में सिर्फ फोड़न दे तारा के ले बस। जैसे वो 10 रुपये घर में लेकर आवे ना, वो भी जो उसने पता हुआ है कि भाई इतना इतना खर्चा है घर का, उसमें से भी खर्चे की कटौती करता रहा, मैंने तेरे से इतने पैसे दिए, मैंने तेरे से इतने पैसे दिए, मैंने तेरे से इतने पैसे दिए। जो नारसिस्ट बंदा होगा ना, बस
उन्होंने सोचा अगर इसके पास अगर 5 रुपये बच गए और इसने कुछ अपने वास्ते ख़रीद लिया तो मेरा तो इस ज़िंदगी में रहना ही बेकार है। फिर तो इसने नहीं कुछ खरीदना अपने वास्ते, इसने नहीं सुख होना चाहिए कुछ भी। आप ही बताओ, एक नार्सिसिस्ट की पत्नी होने के नाते वो बेचारी क्या करे? बेचारी क्या, अगर वो बराबर में जवाब दे तो रोज़ का कलेश। तो कितने जने तो उसको ऐसे कह देते हैं कि भाई रोज़ लड़ाई मचे हैं, ताली एक हाथ से थोड़ी ना बजा कर है, कुछ तो कमी इसमें भी होगी, लेडीज़ में भी, जब ये आदमी सारा दिन बोल रहे। और जिस तरह बोलना है वो तो पानी पे भी बोल पड़े। अरे इतना पानी पकड़ाना था, इस तरह किस तरह पकड़ा दिया, वो बात नहीं आया करे। आलू देख के कि भी उसकी पत्नी ने सोचा रोज़ बोल रहे चल आज सुक्के भी बना दूँ पानी वाले भी बना दूँ। उन्हें दोनों सब्जी बना कर टेक दी उसके आगे। उसने तो फिर चीखना था कि ईब क्यों चीखे, आलू के सुक्के भी बना दिए पानी वाले भी बना दिए। कितना अकल को नहीं, जिसके पानी वाले आलू के बनाने थे उसके तो तरह सुक्की बना दी उन आलूआ की, और जिन आलूआ के पानीदार पनीर बनानी थी उसकी तरह पानी वाली नहीं बनाई। ये बोल, उसने रखनी अपनी बात ऊपर है, चाहे कुछ भी हो जाए। सारा के बीच में अपनी बढ़ाई। और ऐसे यूँ नहीं कह सकते भाई उस आदमी में दिमाग नहीं है, वो यूँ बोलता रहता है, तो उसमें दिमाग ट्रिपल 4 गुना ज़्यादा। दूसरा की पत्नी आओगी तो हाँ भाभी जी भाभी जी भाभी भाभी, हम तो आपके गुलाम हैं, बोलो मेरी सरकार बोलो। अगर वायु कहोगी ना जरा सा यो काम करना है देवर जी, ले भाभी क्या इनकी जरूरत थी, मेरे यहाँ फ़ोन कर देंगी तने भी आने की जरूरत को नहीं थी, मैं यहाँ जाऊँगा। ये वायु सोचा है इतना बढ़िया आदमी है ये तो कोई पूछे ना, कमी तो इसकी लुगाई में ही है। यूँ 5 रुपये ना देवे उसके अपनी पत्नी के हाथ में, और कहीं ब्याह शादी हो जाए और हो जाए तो नोटा की गड्डी निकाल कर उसको प्रसवार फेर करके दिखा होगा। तो एक दिन उसके एक लेडीज ने अपने बेटे से पूछा है कि भाई इतना अपा यूँ तो घर में 10 रुपये भी नहीं देता, और यूँ सारा क्या कहना ये गड्डी खोल के और इतना बार फेर करके दिखावा है। तो उसका बेटा भी उसके अपने बाप जैसा था, वो बोला मम्मी आपके पास नॉलेज नहीं है क्या? अगर पापा का पैसे दिखाने का मन है कि भाई मैं 4 लोगों के बीच में दिखाऊं मेरे पास कितना पैसा है, तो वो आपके ऊपर ही वार फेर करके दिखाएगा, किसी और लेडीज़ के ऊपर छा के थोड़ी ना वार फेर करेगा कि भाई देख मेरे पास इतने नोट हैं। नंबर 1 तो उस लेडीज़ का पति थपेड़ देगा उसने ठा के, भाई पप्पा ने है, और नंबर 2 वाली लेडीज़ मारेगी खींच के, कोई के बात है मेरे ऊपर किस तरह वार फेर करे, अपनी पत्नी पे कर, अपने बालका के ऊपर कर। नंबर 3 रिश्तेदारी देखिए भाई इसका अपनी पत्नी न छोड़ के इसकी पत्नी के साथ क्या मतलब है? और पापा का दिखाने का मन में पैसे, हमारे ऊपर वो वार फेर करे को नहीं क्योंकि हम उसके द्वारा खड़ो के नच दे को नहीं। ये मान लो वो लेडीज ही खड़ी है तो फिर वो अपनी पत्नी के ऊपर ही करेगा, और लोगों ने यूँ दिखेगा भाई यूँ तो इनके इतने जूत बजे, और देख ले आदमी कितना बढ़िया, इतने पैसे वार फेर करके दिखा। नार्सिसिस्ट की तो एक कहानी शुरू हो जाए ना तो मेरे ख्याल से रामायण का पाठ पूरा हो जाए, नार्सिसिस्ट की कहानी ना पूरी हो। इतनी चालबाजी खेल है कोई पूछे। शुरुआत करी है, देखो कैसी पसंद आवेगी। इसी नई बातों को अगर एक एक करके उठाए ना पता नहीं कितनी बात बनेगी। आप मेरे को कमेंट करके बताना कैसे ले। नमस्ते।